हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं आपका दोस्त हमार और वेलकम टू टेली विद हमार। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है टेली प्राइम में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे टेली प्राइम के गेट ऑफ टेली के बारे में। तो सबसे पहले में आप देख सकते हैं टेली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइसेंस के बारे में पूछ रहा है, तो इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। टेली प्राइम को हम सीखने के लिए यूज करना चाहते हैं, प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो पहले वाला ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, अभी इसके लिए आपको लाइसेंस बाय करने की जरूरत नहीं है और 1 रुपया भी आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे जाएंगे तो क्लिक किया मैंने और कीबोर्ड से टी भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी मेरे को पूछता है सिलेक्ट कंपनी। कंपनी तो हमने क्रिएट की थी डी टेली प्राइम फोल्डर में, तो पाथ हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन है, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट रिमोट कंपनी, कंपनी स्पेसिफाई पाथ एंड सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। अभी यहाँ पे जाते हैं भाई सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे, और उसके बाद डी ड्राइव के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया था टेली प्राइम डेटा करके, ये और लास्ट वाला। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं एच एंटरप्राइज की एक कंपनी हमने क्रिएट की थी। अभी सिंपली इसको हम एंटर करेंगे तो कंपनी ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी फिर से जाते हैं डेटा पे। अभी डेटा पाथ है, अभी देखो जब भी हम ओपन करेंगे तो डेटा पाथ फिर वही रहेगा, सी यूजर पब्लिक टेली आरपीन एंड डेटा। तो इससे अच्छा ये है कि भाई डेटा पाथ को हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ एंटर करेंगे, उसके बाद सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में, और डी ड्राइव के अंदर हमने एक नया फोल्डर बनाया था टेली प्राइम का डेटा का, तो उस फोल्डर को हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अभी आते हैं बैक, दो सिलेक्ट हो गया। अभी आते हैं बैक। अभी जब भी हम ओपन करेंगे टेली प्राइम को तो हमको ये एच एंटरप्राइज सिलेक्ट करने का पूछेगा, तो फिर ऑटोमेटिकली लोड भी हो जाएगी कंपनी। अभी देखो ये वाली जो स्क्रीन है इसको कहा जाता है गेट ऑफ टेली। पहले क्या होता था, अंग्रेजों के ज़माने में इंडिया में अंग्रेजों को एंटर होना होता था तो तब वो मुंबई के गेट ऑफ इंडिया गेट के थ्रू एंटर होते थे। अभी वो इसीलिए होते थे क्योंकि उस टाइम में अंग्रेजों के टाइम पे गेट ऑफ इंडिया को इंडिया का यानी भारत का प्रवेश द्वार गेट माना जाता था। तो वैसे ही टेली में हमको कुछ भी क्रिएट करना है, पेमेंट, सेल, परचेस, रिसीट, कॉन्ट्रा, सारी एंट्रीज करनी है या फिर रिपोर्ट्स शो करनी है, रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है, तो उसके लिए हमको गेटवे ऑफ टेली में आना पड़ेगा। यानी कि ये टेली का एक प्रवेश द्वार है, ऐसा आप समझ सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड पे आप देख सकते हैं ये है टॉप बार, उसके बाद ये राइट साइड पे राइट बार, इसके बाद ये है वर्क एरिया। तो टॉप बार के बारे में सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं टेली प्राइम एडीयू, क्योंकि अभी हम जो टेली प्राइम को रन कर रहे हैं वो है एजुकेशन मोड में। उसके बाद है मैनेज, मैनेज के अंदर ये है के नीचे आप देख सकते हैं एक छोटी सी अंडरलाइन भी ड्रॉ की हुई है कि आप कीबोर्ड के साथ के प्रेस करोगे कंपनी के अंदर जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे, या फिर आप क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं एक नई कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद उसमें चेंजेस करने तो ऑल्टर कर सकते हैं, उसके बाद कंपनी को चेंज कर सकते हैं, उसकी शॉर्टकट है F3। उसके बाद है सिलेक्ट, यानी कि दूसरी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करोगे तो दूसरी कंपनी सिलेक्ट हो जाएगी। और सेट के लिए कंट्रोल के साथ F3 यानी कि कंपनी को क्लोज करना है, कंट्रोल के साथ F3 प्रेस करोगे तो कंपनी जो है सेट हो जाएगी। उसके बाद है ऑनलाइन एक्सेस, यानी कंपनी को ऑनलाइन लाना है कि नहीं, ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कराना है कि नहीं, तो उसके लिए कनेक्ट डिसकनेक्ट की सारी फीचर दी हो, रिमोट एक्सेस, ब्राउजर एक्सेस, कनेक्टिविटी स्टेटस, ये सारी ऑप्शन शो हो जाएंगे। उसके बाद है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर में ये फीचर्स है। तो जब हमने प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद कंपनी का रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं वो हमको पूछता है कि कौन सा फीचर्स इनेबल करना है, डिसेबल। तो अगर आपने क्रिएट कंपनी करने के बाद ये फीचर्स को कोई फीचर को इनेबल किया था तो उसको डिसेबल करना है या फिर कोई नया फीचर इनेबल करना है तो आप F11 कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो सारे फीचर्स की लिस्ट आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे अकाउंटिंग के रिलेटेड फीचर्स है, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, ऑनलाइन एक्सेस और अदर्स, तो सारे कंपनी के रिलेटेड फीचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो यस करके उसे इनेबल कर सकते हैं, और आपको डिसेबल करना है तो सिंपली नो कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद तो ऑल्टर के साथ कीबोर्ड से A प्रेस करोगे तो सारी सेटिंग्स सेव हो जाएगी। अभी आ जाते हैं पीछे, कंपनी के पास फीचर्स है सिक्योरिटी लगानी, उसके बाद टेली वॉल्ट ऑनलाइन एक्सेस देना है कि नहीं कंपनी का, वो सारे फीचर्स। उसके बाद डेटा है,
डेटा का बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, फिर कंपनी को स्प्लिट करना है, वो सारे फीचर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉन्फ़िगर के लिए डेटा पाथ है, तो स्टार्टिंग वीडियो जब स्टार्ट हुई थी तब हमने डेटा पाथ चेंज किया था, तो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद है एक्सचेंज में डेटा सिंक्रोनाइज है, तो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। उसके बाद है गो टू में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप परचेस की एंट्री कर रहे हैं, उस मंथ का जो है परचेस रजिस्टर चेक करना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे गो टू पे जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे परचेस, तो यहाँ पे परचेस वाउचर्स आ जाएंगे, परचेस रजिस्टर यहाँ पे सो डायरेक्टली यहाँ से ही सारी की सारी रिपोर्ट्स, लेजर्स, स्टॉक आइटम, सारी की सारी चीज़ यहाँ पे से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए जो आप परचेस की एंट्री कर रहे थे वो एंट्री तो एज इट इज से रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ आप मल्टीटास्किंग भी कर पाओगे। तो ये काफ़ी एडवांस लेवल का फीचर है जो टेली ERP9 से टेली प्राइम में आपको मिल जाता है, बहुत ही एडवांस लेवल का फीचर, और ये तो मतलब आपको यूज़ करना ही चाहिए। उसके बाद इंपोर्ट, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इस फीचर के बारे में गो टू के। उसके बाद इंपोर्ट कंपनी डेटा, यानी कि मान लीजिए कि आप 2 कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ मास्टर्स या जो लेजर है, स्टॉक आइटम्स है, ट्रांजेक्शन, वो आपको इंपोर्ट करना है जो दूसरी कंपनी है उससे पहली कंपनी में, तो आप उसे कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सारे मास्टर ट्रांजेक्शन यानी एंट्रीज तो सारी ऑटोमेटिकली इस कंपनी में आ जाएगी। तो इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट है, तो आप PDF में कोई रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है, या फिर आपको अपना बिल एक्सपोर्ट करना है, जो हमने सेल कंट्री के इनवॉइस एंड एक्सपोर्ट करना है, तो सारी चीज़ें आप ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट करने तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ईमेल, तो डायरेक्टली टेली प्राइम से अगर आपको कोई क्लाइंट को मेल करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद है प्रिंट, तो जाहिर सी बात है प्रिंट का मतलब तो यही है ओके, हमको कोई इनवॉइस को प्रिंट करना है या फिर कोई रिपोर्ट को प्रिंट करना है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या लेजर, स्टॉक समरी, तो वो सारी जो प्रिंट के रिलेटेड चीज़ें वो सारी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है हेल्प में अब अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे टेली हेल्प है, व्हाट्स न्यू, अपग्रेड, तो टेली शॉप, डिटेल बाय करना है, सेटिंग्स वगैरह है यहाँ पे, तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लाइसेंस के बारे में जान सकते हैं, लैंग्वेज चेंज करनी है तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री, स्टार्टअप, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं बैक। अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक क्रॉस का भी आइकन हो, अब हम क्लिक करेंगे तो बैक आ जाएंगे। राइट साइड पे बार है, ठीक है। तो अभी दोनों बारों में डिफरेंस ये है कि जो टॉप वाला बार है, ये तो आप टेली में कोई भी फंक्शन में चले जाओ, कोई भी ऑप्शन में चले जाओ, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि कैसा रहेगा, यूनिवर्सल है, स्टैटिक है, ऐसा ही रहेगा, ये थोड़ा भी अलग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे जो बार है, डेट और कंपनी अभी शो कर रहा है, ये हम अलग अलग ऑप्शन में जाएंगे। जैसे कि मैं वाउचर में गया, देख, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी पूरे अलग अलग ऑप्शन आ गए, ठीक है, अलग अलग बटन शो कर रहा है आपको। तो हम ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन में जाएंगे। क्रिएट में चला गया भाई, उसके बाद डे बुक में, तो डे बुक में अलग अलग ऑप्शन शो गए, तो ऐसे ही अलग अलग ऑप्शन जो है शो हो जाएंगे। तो ये डिफरेंस है ये टॉप बार और राइट बार में। तो टॉप बार ऐसा ही रहता है और राइट बार जो है वो चेंज होता रहता है, स्क्रीन टू स्क्रीन वॉरी करता है, ठीक है। वो अभी यहाँ पे ये जो है ये है वर्क एरिया, प्राइमरी वर्क एरिया इसे कहा जाता है। अभी इसके भी 2 डिवीजन है, अभी ये लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं करंट पीरियड है, यानी कंपनी का जो करंट पीरियड होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद है करंट डेट, उसके बाद है नेम ऑफ कंपनी, तो जितनी भी कंपनी होगी यहाँ पे शो करेगा उसकी लिस्ट। अभी सिर्फ हमने एक ही कंपनी को ओपन करके रखा है। उसके बाद है डेट ऑफ लास्ट एंट्री, तो नो वाउचर्स एंटर्ड, अभी हमने एक भी वाउचर की एंट्री नहीं की, इसीलिए नो वाउचर सेंटर शो कर रहा है। उसके बाद है ये है गेटवे ऑफ टेली, यानी कि टेली का प्रवेश द्वार। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 4 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। पहला है मास्टर्स, उसके बाद है ट्रांजेक्शन, उसके बाद है यूटिलिटीज और उसके बाद है रिपोर्ट्स, ठीक है। सबसे पहला है मास्टर्स। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर्स है, कोई मास्टर क्रिएट करना है आपको, फॉर एग्जांपल मेरे को लेजर क्रिएट करना है या फिर स्टॉक आइटम क्रिएट करनी है, तो यहाँ से आप क्रिएट कर पाओगे। क्रिएट पे जाओगे, यहाँ पे पूरा लिस्ट आ जाएगी, ग्रुप, लेजर, करेंसी, वाउचर टाइप, स्टॉक ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद GST डिटेल यहाँ से ही डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, जो हमने बीच कंपनी क्रिएट करते वक्त पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल की थी। उसके बाद है यहाँ पे पेन या CIN डिटेल्स, तो भी यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्टर, अभी फॉर एग्जांपल मैंने एक ब्लेजर बनाया पार्टी का,
उसका जो पार्टी का एड्रेस है वो चेंज करना है तो यहाँ से ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर पे आपको जो भी चीज़ें आपने क्रिएट कर ली है लेकिन उसमें चेंजेस करने हैं तो ऑल्टर पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आपके चेंज करने हो। उसके बाद है चार्टर्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पे जैसे शो करेगा। उसके बाद है ट्रांजैक्शन, वाउचर्स है, वाउचर्स में हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, आगे चल के आपको इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो यानी परचेज, सेल, पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीट, सारी एंट्रीज यहाँ पे होगी वाउचर्स में, अकाउंट वाउचर क्रिएशन, ठीक है। उसका बाद है डे बुक। अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल के अभी 24 दिसंबर है, तो अभी आपको ये चेक करना है कि 24 दिसंबर में आपने कौन सी एंट्रीज की है। तो सारी एंट्रीज यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डे में मैंने कौन सी एंट्री की थी, ठीक है। उसके बाद है यूटिलिटीज, तो बैंकिंग के रिलेटेड सारे ऑप्शन है, जैसे चेक प्रिंटिंग है, चेक रजिस्टर है, पोस्ट डेटेड समरी है, स्टेटमेंट्स है, डिपॉजिट स्लिप है, पेमेंट एडवाइस है, बैंक रिकंसिलिएशन है। तो सारे बैंकिंग के रिलेटेड जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है भाई, तो बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अकाउंट है, उसके बाद स्टॉक समरी है, रेशियो एनालिसिस है, और उसके बाद भी ये 4 रिपोर्ट्स है। इनके अलावा कोई दूसरी रिपोर्ट्स आपको चेक करनी है तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड, इन्वेंट्री के रिलेटेड, स्टैट्यूटरी के रिलेटेड और एक्सेप्शन भी, तो सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस, डे बुक। अभी ये डे बुक वही है जो स्टार्टिंग में थी, ठीक है, वो इसमें ट्रांजैक्शन के अंदर ये डे बुक है, इसका शॉर्टकट है यहाँ पे, तो ये वही डे बुक है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद है केस फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स, अलग अलग ऑप्शन है, अलग अलग रिपोर्ट्स यहाँ पे शो करेगी आपको। और ये लास्ट में है क्विट। अभी क्विट करोगे, यहाँ पे क्लिक किया और यस करोगे तो जो टैली प्राइम है वो क्लोज हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों गेटवे ऑफ टैली के बारे में आपको मैंने बता दिया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ लाइक में कंजूसी ना कीजिए, एक लाइक तो बनता है बहुत, लाइक कर दीजिए वीडियो को और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही टैली प्राइम के ट्यूटोरियल्स देखने के लिए आप मेरी यानी कि टैली विद हमाद के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन से मिलने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।